कभी सोचा है कुछ लोगों की जिंदगी अचानक बदल क्यों जाती है? कैसे एक इंसान जो आज टूट चुका है कल अपनी ड्रीम लाइफ जीता है। वेन डायर कहते हैं, तुम्हारी सोच तुम्हारी वास्तविकता बनाती है। तुम अपनी दुनिया के निर्माता हो। ये कोई जादू नहीं, ये एक गहरी साइंस है, अट्रैक्शन की, एनर्जी की और बिलीव की। आज हम उतरेंगे वेन डायर की उस दुनिया में जहां इंसान अपनी सोच से अपनी रियलिटी को शेप करता है, अपना भविष्य को खींचता है, अपने भाग्य को बदल देता है। ये सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, ये माइंड की कला, यूनिवर्स की फिजिक्स है। चलो शुरू करते हैं इस यात्रा को। जो तुम आज सुनोगे वही कल तुम्हारे जीवन में घटने लगेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, मन की तरंगे, ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया। ऑथर कहते हैं, थॉट्स आर फ्रीक्वेंसी। तुम्हारे हर विचार से एक तरंग निकलती है और यूनिवर्स उसको पकड़कर वैसा ही अनुभव वापस भेजता है। अगर मन में हमेशा डर, कमी, दर्द भरा है तो यूनिवर्स तुम्हें वही देगा, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी वही है। लेकिन अगर तुम अबाउंडेंस, ग्रेटिट्यूड और पॉसिबिलिटी को फ्रीक्वेंसी पर सोचते हो तो यूनिवर्स तुम्हारे रास्ते खोलने लगता है। यह मैजिक नहीं, यह अट्रैक्शन का फंडामेंटल लॉ है। यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। तुम क्या हो, तुम मन में क्या पकड़े बैठे हो, यही तुम्हारा कल तय करता है। चैप्टर नंबर 2, इमेजिनेशन, तुम्हारी जिंदगी का हिडन रिमोट। ऑथर कहते हैं, बी वॉट यू वॉन्ट टू बिकम इन योर इमेजिनेशन फर्स्ट। जो तुम अपने दिमाग में बार बार इमेजिन करते हो वह तुम्हारे सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट बनता है और सबकॉन्शियस वही अट्रैक्ट करता है जो तुम वाइडली इमेजिन करते हो। अगर तुम इमेजिन किया तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम फाइनेंशियल फ्री हो, तुम खुश हो, तुम सफल हो, तो यूनिवर्स कहता है यू विश इज माई कमांड। लेकिन अगर इमेजिनेशन के अंदर तुमने फेलियर, रिजेक्शन, कंपैरिजन भरा है तो यूनिवर्स वही रिटर्न कर देगा। कल्पना ही तुम्हारा स्टीयरिंग व्हील है, जिधर तुम उसे घुमाओगे जिंदगी उधर मुड़ेगी। चैप्टर नंबर 3, इच्छा का नियम, वेटिंग अ ब्रिंग। अधिकतर लोग कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे सफलता चाहिए, लेकिन चाहना एनर्जी ऑफ लेक है। तुम जब कहते हो मुझे चाहिए, तुम यूनिवर्स को मैसेज भेजते हो मेरे पास नहीं है, और यूनिवर्स कमी को आगे भी बढ़ाता है। लेकिन जब तुम कहते हो आई एम अबाउंडेंट, आई एम वर्थी, आई एम सक्सेसफुल, तुम अपनी एनर्जी होने में शिफ्ट कर देते हो और यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन से रियलिटी बनाता है। चाहत सिक्रेसिटी है, होना अबाउंडेंस है। यूनिवर्स अबाउंडेंस को रिस्पॉन्ड करता है। चैप्टर नंबर 4, रेजिस्टेंस, जो तुम्हें रोक रहा है वह तुम्हें ही हो। ऑथर कहते हैं, सबसे गहरी बात, लाइफ डोंट हैपन टू यू, इट हैपन फ्रॉम यू। तुम्हारे डर, संदेह, अपराबोध, सेल्फ डाउट और पुरानी कहानी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को नीचा कर देते हैं। जैसे तुम धन चाहते हो लेकिन अंदर से मानते हो मैं लायक नहीं हूं, तो यूनिवर्स वही देगा, कमी। तुम प्यार चाहते हो लेकिन मन में लवेबल नहीं, तो यूनिवर्स वही रिपीट करता है। रेजिस्टेंट वही है जब तुम कुछ चाहते हो लेकिन उसके विपरीत सोचते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ
तब काम आता है जब मन का विरोध खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 5, ग्रेटिट्यूड, वह शक्ति जो यूनिवर्स के द्वार खोलती है। ऑथर मानते हैं ग्रेटिट्यूड इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अगर तुम सिर्फ शिकायतों पर ध्यान देते हो तो यूनिवर्स और शिकायतें दे देता है, लेकिन जिस दिन तुमने छोटी चीजों को भी धन्यवाद देना शुरू कर दिया, बिस्तर, खाना, शरीर, परिवार, हवा, पानी, अपने सपने, अवसर और सांसें, तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की भाषा से मैच हो जाएगी और इसी मैच से मिरेकल्स शुरू हो जाएगा। चैप्टर नंबर 6, थॉट्स, इमोशंस, मैग्नेटिक पावर है। ऑथर बताते हैं थॉट्स क्रिएट करते हैं, इमोशंस रिफोर्स। सोच सिर्फ सिग्नल भेजती है, लेकिन भावना उसे मैग्नेटिक बना देती है। अगर तुम इमेजिन करो कि तुम सफल हो और साथ में वो एक्साइटमेंट भी महसूस करो, तो सक्सेस के साथ तुम्हारे चांस बढ़ जाते हैं, तो मैनिफेस्टेशन बहुत तेज हो जाता है। इसलिए विजुलाइज करना बहुत जरूरी है। यह सबसे शक्तिशाली फॉर्मूला है। चैप्टर नंबर 7, आइडेंटिटी शिफ्ट, खुद को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। ऑथर कहते हैं एक्ट लाइक द पर्सन यू विश टू बिकम। अगर तुम वेल्थी बनना चाहते हो तो वेल्थी पर्सन की तरह सोचो, निर्णय लो, बोलो, चलो, खुद को ट्रीट करो। अगर तुम कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो तो आज से वैसे ही चलो, वैसे ही आवाज में बोलो, वैसे ही बॉडी लैंग्वेज रखो, आइडेंटिटी बदलते रहो। उससे तुम्हें एक नई आइडेंटिटी मिल जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स वही अट्रैक्ट करता है जो तुम हो, न कि जो तुम सिर्फ चाहते हो। चैप्टर नंबर 8, लेट गो, छोड़ने का विज्ञान। ऑथर का एक जीवन बदल देने वाला नियम देते हैं। When you let go, you create space for miracles. अटैचमेंट एनर्जी को भारी बना देता है। मन हमेशा टाइट रहता है, डर, शक और बेचैनी से भरा हुआ। लेकिन जब तुम छोड़ देते हो कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, तो यूनिवर्स को काम करने की जगह मिल जाती है। लेट गो का मतलब है यूनिवर्स को आगे पहुंचाना। चैप्टर नंबर 9, इंस्पायर्ड एक्शन, यूनिवर्स का संकेत समझो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल सोचने से काम नहीं करता। यूनिवर्स तुम्हें संकेत देता है, एक अपॉर्चुनिटी, एक आइडिया, एक फोन कॉल, एक किताब, एक व्यक्ति, एक रास्ता। अगर तुम ये संकेत पहचान कर कदम उठाते हो तो तुम्हारे सपने रियलिटी बनने लगते हैं। इंस्पायर्ड एक्शन वही होती है जो दिल से सही से महसूस हो। चैप्टर नंबर 10, तुम ही शक्ति हो। ऑथर का अंतिम संदेश, तुम्हें अपनी बाहरी दुनिया नहीं बदलनी, तुम्हें सिर्फ अपना मन बदलना है। बदला हुआ मन नई दुनिया बनाता है। तुम्हारी सोच में शक्ति है, तुम्हारी भावनाओं में चुंबकत्व है, तुम्हारे इरादों में यूनिवर्स की चेतना है। तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम एनर्जी हो, और एनर्जी कभी कमजोर नहीं होती, बस दिशा चाहती है। जब सोच स्पष्ट हो जाए, जब दिल इच्छा शक्ति से भर जाए, जब रेजिस्टेंस खत्म हो जाए, तो तुम जो भी चाहो वह होकर रहता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली सार है। जो सोचोगे वही होगा, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारी सोच का एक आईना है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।